All right, so what's up, everyone? Welcome back to another video of Financial Gateways. You're with me, Ansh or Hiran, and this is yet another episode of Weekly Market Analysis. Let's go. All right, so वीकली मार्केट एनालिसिस एवरीवन, ऐसी सीरीज जहां पर हम हर हफ्ते आकर मार्केट का एनालिसिस करते हैं, देखते हैं कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं, कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जिनमें चलने का पोटेंशियल है। शुरू करते हैं वीकली मार्केट एनालिसिस। पिछले हफ्ते मिस हो गया था, बट एक तरह से मिस नहीं हुआ है। हुआ ये था कि मार्केट में ऐसा कोई नया अपडेट नहीं था जिसके लिए एक पर्टिकुलर वीडियो बनाया जाए। वही नेगेटिव सेंटिमेंट्स थे, और कोई ऐसे स्टॉक सिलेक्शंस भी नहीं थे जिनके ऊपर नजर रखी जाए जिससे एक अच्छा रिटर्न आप मार्केट में कमा सके। सो वही जो न्यूज के ऊपर मार्केट चल रहा था वही चल रहा था। एंड हमने देखा भी कि अभी तक एटलीस्ट थर्सडे तक तो मार्केट में वही गिरावट, थोड़ी वॉल्टिलिटी देखने मिली। साइडवेज भी हुआ मार्केट, और अब जाकर फाइनली जब एक बॉटम बनने का मतलब कुछ हिंट्स हमें मिल रहे थे, तब जाकर फ्राइडे को एक अच्छा बड़ा मूवमेंट, पॉजिटिव मूवमेंट हमें देखने मिला। तो आज कोई पीपीटी नहीं, कोई प्रेजेंटेशन वगैरह कुछ भी नहीं, रॉ एनालिसिस करते हैं एंड देखते हैं मार्केट में क्या क्या हुआ और क्या क्या हो सकता है। सबसे पहले अगर बात करें निफ्टी की, तो अच्छा खासा डाउनफॉल तो आया ही है, लेकिन हम हमेशा ये चीज कहते हैं कि मार्केट गिर गिर के जाएगा कहाँ, आएगा हमारे ही लेवल्स पे। और यही होता है। यहां से हमने 24,800 का आपको एक लेवल दिया था, और ये सपोर्ट जोन, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन बताया था। यहीं पर आकर मार्केट एक तरह से डबल बॉटम फॉर्मेशन बनाने की कोशिश कर रहा है। लो, इसका नीचे क्लोजिंग दी थी तो हमें टेंशन हुई थी कि अब हो सकता है कुछ प्रॉब्लम हो जाए, लेकिन फिर से अगले दिन रिकवरी आ गई और मार्केट अब थोड़ा सा वापस एक बॉटम फॉर्मेशन के सिग्नल हमें दे रहा है। अगर इसका लो टूटता है तो जाहिर सी बात है, फिर टेंशन वाली बात है। लेवल्स की अगर बात करूं तो 24,380, 24,100 और 23,900 ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल्स हैं। इनको मार्केट नहीं तोड़ना चाहिए। ऊपर की तरफ 25,000, 25,350 और 25,700, 26,000, 26,300 ये ऊपर के स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है जिनको मार्केट फॉलो करता हुआ चलेगा। अब जैसे कि मैंने कहा था आपको ये चीज कि आपको ऑप्शंस के ऊपर अभी ध्यान, अगर आप ऑप्शंस पे ट्रेड करना चाहते हैं, इट्स अ गुड टाइम टू ट्रेड। और साथ ही साथ नवंबर से तो वैसे भी इनके कॉन्ट्रैक्ट साइज बढ़ने वाले हैं, तो अगर थोड़ा हाथ साफ करना है, ये आपके पास टाइम है एक महीने का, तो आप कर सकते हैं। और साथ ही साथ एक और चीज मैंने अपने ग्रुप में अपडेट की थी कि जब मार्केट ऊपर भी और नीचे भी, दोनों ही तरफ जहां पर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रेजिस्टेंस बने हुए हो, तो ऑप्शन सेलिंग भी बहुत अच्छा काम कर सकता है। और ये चीज हमने इस हफ्ते और लास्ट हफ्ते की भी थी, विच वर्क रियली रियली ग्रेट। ऑलराइट, एनीवेज, ये तो था निफ्टी का हाल और ये इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, और कैसे चलने वाला है इसके बारे में भी एनालिसिस करेंगे। लेकिन बैंक निफ्टी की भी बात कर लेते हैं। बैंक निफ्टी में हमने कहा था 50,400 का इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है, एग्जैक्टली यहीं से वापस ऊपर। फिर कहा था 52,000 का इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, एग्जैक्टली वहीं से नीचे। 51,150 का सपोर्ट है, एग्जैक्टली। सो इफ यू सी, इफ आई जस्ट मेक इट 15 मिनट्स चार्ट, आपको समझ में आएगा कि ये जो मैं लेवल्स देता हूं, आप लोग सुनते हैं, समझ लेते हैं और स्टॉक सिलेक्शन के ऊपर निकल जाते हैं। बट लुक एट हाउ इंपॉर्टेंट दीज लेवल्स आर, राइट? हाउ इंपॉर्टेंट दीज लेवल्स, हर बार इन्हीं लेवल्स के आसपास। कैन यू सी दिस? टच, सपोर्ट रेजिस्टेंस सब यहीं पे चलता है। लुक एट दिस, इसका सपोर्ट लेकर फिर ऊपर, ऊपर के ऊपर इतने टाइम तक रेजिस्टेंस बना के फिर नीचे, नीचे इतने टाइम डबल बॉटम ट्रिपल बॉटम बनाकर फिर ऊपर, यहां पर रेजिस्टेंस को सपोर्ट किया, मतलब रेजिस्टेंस को फॉलो किया, फिर ब्रेकआउट देके चेंज इन पोलैरिटी। सो दिस इज हाउ ये जो लेवल्स हैं, अगर आप कोई भी स्ट्रैटेजी यूज करते हो, मेरी कोई स्ट्रैटेजी यूज करते हैं, किसी और की कोई स्ट्रैटेजी यूज करते हैं, ये लेवल्स आपको एटलीस्ट मार्केट के अंदर एक इन्फॉर्म डिसीजन लेने में मदद करेंगे, एक डबल कंफर्मेशन की तरह ट्रेड करने में मदद करेंगे, और अगर आपने ट्रेड ले लिया है तो उसका टारगेट कहां रखें, ये जानने में मदद करेंगे। राइट? सो दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स एंड रेजिस्टेंस लेवल्स जो हम आपके लिए हर हफ्ते लेकर आते हैं। अगर कुछ नए लेवल्स की बात करें, सपोर्ट के लिए है 50,410 का लेवल, नीचे 49,650 का एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। ये पूरा जोन 51,150 और ये पूरा जोन तो चल ही रहा है। साथ ही साथ 52,000, 53,000, 54,000 ये सारे के सारे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है जिनको मार्केट अभी फॉलो करेगा। अब
वैसे भी अब देखेंगे तो बॉटम बनाने के यहाँ पे आसार दिख रहे हैं, सपोर्ट को मार्केट फॉलो कर रहा है, यहाँ पे एक तरह की बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न है निफ्टी के ऊपर, एक तरह की पियर्सिंग पैटर्न निफ्टी के अंदर बनता हुआ दिख रहा है। तो ये सब चीजें कहीं ना कहीं सिग्नल दे रही है, एंड लिसन टू दिस, सिग्नल दे रही है, राइट। अभी तक किसी तरह का कंफर्मेशन नहीं आया है कि बॉटम बन ही चुका है, सिग्नल आ रहे हैं कि बना है। हो सकता है ये सिग्नल फॉल्स हो सकता है मार्केट में लोगों को ट्रैप करना हो, ब्रेकडाउन हो जाए। हमें अपने लेवल्स को देखकर काम करना है। मार्केट बुलिश रहा, बुलिश ट्रेड्स लेंगे, बेरिश रहा, बेरिश ट्रेड्स लेंगे, साइडवेज रहा तो ऑप्शंस की स्ट्रैटेजीज है, क्विक इंट्राडे स्ट्रैटेजीज है, इन सब के ऊपर फोकस करेंगे। अदरवाइज अगेंस्ट में जाकर ट्रेड करने मार्केट के मैं बिल्कुल भी फेवर में नहीं। अब कुछ इंपॉर्टेंट सेक्टर्स भी देख लेते हैं जो कि मतलब थोड़े से भी हलचल में आते हुए दिख रहे हैं। फिन निफ्टी जो है, हमारी जो स्ट्रैटेजी है, 20 मूविंग एवरेज, वीकली और डेली में डबल बॉटम टाइप बनता हुआ दिख रहा है, साथ में चेंज इन रेंज शिफ्ट भी बन रहा है यहाँ पे। ये कुछ चीजें हैं फिन निफ्टी के जो स्टॉक्स है, फाइनेंशियल सर्विसेज के स्टॉक्स को थोड़ा स्ट्रांग बता रही है। प्राइवेट बैंक की बात करें तो यहाँ पर भी सेम स्टोरी है, प्राइवेट बैंक्स का भी 20 मूविंग एवरेज के ऊपर डोजी और फिर सपोर्ट बनता हुआ दिख रहा है। तो मतलब ओवरऑल दिख रहा है कि थोड़ा बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर अभी हमें बॉटम बनाता हुआ दिख रहा है। बैंक हो सकता है मार्केट को होल्ड कर दे। पीएसयूज में कोई अभी खास मुझे कोई सपोर्ट लेवल नहीं दिख रहा है अभी के टाइम पे। अगर हुआ कुछ रिवर्सल आने के सिग्नल आए तो देखेंगे। अगर आईटी की बात करें, अब आईटी अभी भी स्ट्रांग है। इतनी गिरावट आई, सब कुछ आया, आईटी सिर्फ कंसोलिडेट करके रह गया, राइट। आईटी में कोई बड़ी गिरावट नहीं आई, और एक्चुअली निफ्टी को आईटी कुछ हद तक संभाले हुए था। हर बार होता है कि जब बाकी सब कुछ गिरता है तो या तो फार्मा बचाता है या आईटी बचाता है, राइट। तो इस बार आईटी ने बचा के रखा है। अगर एक अच्छा ट्रेंड वापस मिलता है तो आईटी को हम पकड़ के रख सकते हैं आने वाले ट्रेड के लिए, आने वाले ट्रेंड के लिए। एफएमसीजी सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अभी कुछ आसार दिख नहीं रहे इसके सपोर्ट लेने जितने। अगर कुछ कंफर्मेशन मिलेगा तो देखेंगे। अभी इट्स नेगेटिव, काफी बड़े बड़े रेड कैंडल्स हैं। फार्मा, लुक एट दिस अगेन, एज आई सेड, फार्मा ने वापस निफ्टी को होल्ड करके रखा है, मतलब आईटी और फार्मा को हम एक बार फिर से कंसिडर कर सकते हैं। साथ ही साथ जो बैंकिंग सेक्टर्स हैं, फाइनेंस सेक्टर है, इसको भी देखा जा सकता है पूरे गिरावट के अंदर। मेटल्स की बात करें, मेटल्स 20 मूविंग एवरेज के आसपास है, साइडवेज होता हुआ दिख रहा है, बट फिर भी अगर अच्छी क्वालिटी के स्टॉक्स मिलेंगे तो इसको कंसिडर कर सकते हैं। एक बार पहले थोड़ा हाई भी इसके ऊपर रेजिस्टेंस है, तो क्विक ट्रेड मेटल्स के अंदर किया जा सकता है। कमोडिटीज की बात करें तो कमोडिटीज ठीक है, लुकिंग गुड, बट इससे बेटर स्टॉक्स हमारे पास हैं अभी की डेट में। बात करें ऑटो सेक्टर की तो अभी तक तो बड़े बड़े रेड कैंडल्स दिख रहे हैं, तो अगर बॉटम फॉर्मेशन का कोई सिग्नल आएगा तब देखेंगे, अभी तो कुछ दिख नहीं रहा है। इंफ्रा भी 20 मूविंग एवरेज के ऊपर सपोर्ट लेता हुआ दिख रहा है, बट गिरावट बहुत स्ट्रांग हुई थी। लेट्स सी, अगर कोई बॉटम फॉर्मेशन के सिग्नल तो आ रहे हैं, बट लेट्स सी, थोड़ा कंफर्मेशन मिलने के बाद करेंगे, अगले हफ्ते कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। रियलिटी में थोड़ा स्ट्रेंथ खत्म होता हुआ दिख रहा है। एनर्जी में तो वैसे भी कोई बहुत बड़ी दम की बात नहीं थी अभी तक भी, और अभी भी कुछ खास नहीं दिख रही है। एंड लास्ट इज मीडिया, मीडिया में भी अभी कोई खास स्ट्रेंथ नहीं। सो कौन से सेक्टर्स इंपॉर्टेंट है? फाइनेंस, बैंकिंग और फार्मा, आईटी, ये कुछ स्टॉक्स सेक्टर्स ऐसे हैं जिनके ऊपर हमें नजर रखना चाहिए। अब आज का जो एनालिसिस है, मैं आपको कोई पीपीटी के ऊपर नहीं दिखा रहा हूँ, राइट। आज थोड़ा आपको चेंज दिख रहा होगा, मेरा बैकग्राउंड भी चेंज दिख रहा होगा। हम बहुत चीजें अपग्रेड कर रहे हैं, और नियर फ्यूचर में आपको बेटर क्वालिटी के कंटेंट देखने मिलेंगे। उसी डायरेक्शन में काम भी कर रहे हैं, मेरी तरफ से काफी डिलेज भी हो रहे हैं, लेकिन एवरीथिंग इज लाइक इन द वर्क इन प्रोग्रेस स्टेज। जैसे जैसे चीजें क्लियर होगी, आपको बेटर से बेटर कंटेंट हम लाने की कोशिश करेंगे। खैर, कुछ स्टॉक्स के ऊपर नजर डालते हैं। वैसे हिट द लाइक बटन इफ यू लाइकिंग दिस न्यू वे ऑफ डूइंग द एनालिसिस, प्रॉपर एक एक चीज को देखना। ओके, सो कोलगेट को देखते हैं। कोलपाल के 20 मूविंग एवरेज का सपोर्ट है, साथ ही साथ 23% रिट्रेसमेंट के ऊपर भी आया है। सो पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पे एक बॉटम फॉर्मेशन बन के ऊपर की तरफ कोलपाल जा सके। नेक्स्ट इज चोला मंडल फाइनेंस। फाइनेंस के ऊपर हम थोड़ा सा, एज आई सेड, थोड़ा सा बुलिश है। तो अगर ये इसका जो 20 मूविंग एवरेज का सपोर्ट है कंफर्म होता है, आप देखेंगे कि 40 के ऊपर भी सपोर्ट लेने आया आरएसआई। तो अगर ये कंफर्म होता है डेफिनेटली, और ये जो एक रेंज थी, कैन यू सी, ये कंसोलिडेशन जो हो रहा था, यहीं से
मार्केट ने एक अपवर्ड मतलब काफी टाइम तक यहाँ पे कंसोलिडेट किया है इस रेंज के अंदर, राइट। और अब इसी लेवल के आसपास मार्केट फिर से आया है, ग्रीन कैंडल बनाने की कोशिश कर रहा है। तो अगर ये सपोर्ट कंफर्म होता है, डेफिनेटली इसमें भी एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड हमें ट्रेड में देखने मिल सकता है। बट ये सब चीजें तभी काम करेगी जब मार्केट पॉजिटिव होगा। अगर नहीं होगा, ट्रैप निकलता है, वापस गिरता है, कोई भरोसा नहीं है। मैं अभी भी यही कह रहा हूं, कोई भरोसा नहीं, राइट। भले ही मैं वीकली एनालिसिस लेके आ रहा हूं, भले ही मैं स्टॉक के एनालिसिस लेकर आ रहा हूं, बट अभी भी मैं ये कहता हूं कि अभी भी मार्केट का कोई भरोसा नहीं है। जब न्यूजी मार्केट होता है, इतने ग्लोबल क्लूज और न्यूज के ऊपर मार्केट चलता है, जहां एक आदमी बॉम्ब गिराता है और मार्केट नीचे गिर जाता है, ऐसे सिचुएशन में, प्लस अक्टूबर है, वॉल्टाइल होता है, यूएस के इलेक्शंस आने वाले हैं, सो मेनी थिंग्स गोइंग ऑन, सो मेनी थिंग्स गोइंग ऑन। कुछ चीजों पे फोकस करके ही प्रॉपर ट्रेड किया जा सकता है, अदरवाइज बहुत ज्यादा मुश्किल है, राइट। एंड आई थिंक ये चीज तो आप नोटिस करने लग गए होंगे, राइट। बर्जर पेंट्स 20 मूविंग एवरेज का सपोर्ट है, डबल बॉटम फॉर्मेशन हो रहा है, कंफर्म होता है तो एक अच्छा ट्रेड ऊपर की तरफ मिल सकता है। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक 20 मूविंग एवरेज का यहाँ पर भी सपोर्ट है। स्मॉल फाइनेंस बैंक है, फाइनेंस सेक्टर है छोटा सा, छोटा सा तो नहीं, मतलब स्मॉल फाइनेंस क्या, 50% रिट्रेसमेंट का सपोर्ट है। RSI 40 का सपोर्ट है, कंफर्म होता है डेफिनेटली अच्छा ऊपर की तरफ क्विक मूव आ सकता है। नेक्स्ट स्टॉक इन माय रेडार इज पीसीबीएल। पीसीबीएल के अंदर ये जो जोन है, यहां से एक बड़ा मूव आया था, इसी जोन में फिर से मार्केट अभी आ रहा है, और 40 का RSI का सपोर्ट भी है, साथ में डोजी भी बन चुका है। तो बॉटम फॉर्मेशन के सिग्नल है, अगर कंफर्म होता है तो एक अच्छा ट्रेड ऊपर की तरफ पीसीबीएल के अंदर देखने मिल सकता है। नेक्स्ट स्टॉक इन माय रेडार इज सुजलॉन। अब सुजलॉन किसने 8 रुपए 6 रुपए के ऊपर खरीदा था, मुझे बताओ। कौन कौन करोड़पति बना है सुजलॉन को लेकर? आई नो, लाइक माई ब्रदर, उन्होंने बहुत टाइम से सुजलॉन बहुत छोटे अमाउंट पे खरीदा था, एंड नाउ ही इज लाइक मेकिंग ग्रेट अमाउंट ऑफ मनी, स्टिल होल्डिंग इट। एनीवेज, सो या, ये वाला एक सपोर्ट सप्लाई जोन था जहां से एक बड़ा मूव आया, पहले भी रिस्पेक्ट किया था, वापस रिस्पेक्ट किया और फिर से इसी जोन पे आया है। 72 71 से लेकर 67 वाला जो ये जोन है, इसी में मार्केट आ रहा है। जैसे ही कोई बुलिश साइन दिखता है, 40 का सपोर्ट भी है, ग्रीन की वॉल्यूम ज्यादा है, रेड की कम है, जैसे ही कोई बुलिश साइन दिखता है ऊपर की तरफ, एक छोटा सा क्विक ट्रेड सुजलॉन के अंदर भी लिया जा सकता है। नेक्स्ट इज टोरेंट पावर। टोरेंट पावर के अंदर प्रीवियस हाई का ब्रेकआउट, अगेन ब्रेकआउट, फिर चेंज इन पोलैरिटी, ग्रीन की वॉल्यूम स्ट्रॉन्ग, RSI 60 क्रॉस ओवर। अगर अच्छे लेवल्स पे मिलता है और सपोर्ट, ये ब्रेकआउट जो है अच्छा वॉल्यूम के साथ कंफर्म होता है, डेफिनेटली टोरेंट पावर के अंदर अच्छा ट्रेड हमें मिल सकता है। एंड आई थिंक द लास्ट स्टॉक, यस, लास्ट स्टॉक इन माय रेडार इज BSE, राइट। BSE का ये जो प्रीवियस हाई है, इसी के ऊपर वापस चेंज इन पोलैरिटी बना रहा है, 23% रिट्रेसमेंट है, वॉल्यूम अचानक से बढ़ी। इफ यू सी, वॉल्यूम BSE की अचानक से बढ़ी, मतलब अचानक इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट आया है, राइट। क्योंकि मार्केट में चाहे गिरे बढ़े कोई फर्क नहीं पड़ता, NSE BSE एक्सचेंज हमेशा पैसा कमाती है। तो जब कोई और नहीं दिख रहा होता है, लोग BSE में पैसा लगा रहे हैं अपेरेंटली कुछ दिनों से, तो इट लुक्स लाइक एक नया बुल ट्रेंड BSE के अंदर आने वाला है। एंड इसी को अगर हम राइड करने की कोशिश करें, इस लेवल पे बाय करें या थोड़ा नीचे के लेवल पे बाय करें, इट कैन बी अ गुड बाय, नॉट नॉट द गुड बाय, गुड बाय फॉर BSE, राइट। सो वेल, ये था मार्केट का हाल और कुछ स्टॉक्स जिसके ऊपर हम अगले हफ्ते नजर रखने वाले हैं। हाल थोड़ा अभी भी खराब है, ट्रस्ट मी। भले ही बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि क्रैश आने वाला है, क्रैश, ऐसा कुछ नहीं, क्रैश तो नहीं आएगा। और कोई बोल रहा है कि नहीं नहीं बॉटम बन चुका है, ये हो चुका है, ये भी लग नहीं रहा है बनता हुआ, राइट। वॉल्टिलिटी है, वॉल्टिलिटी रहेगी। दिवाली आने वाली है, अगर नहीं समझ में आता है क्या करना है, तो कोई बात नहीं, घर की साफ सफाई करो, लक्ष्मी माँ से पूजा करो, थोड़ा आशीर्वाद लो उनसे, और थोड़ा बाहर भी बैठ जाओगे मार्केट के तो कोई इशू नहीं हो, राइट। बट पैसा गवाओ मत ऐसे मार्केट में, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू ट्रेड इन दिस मार्केट। इवन हमारी टीम भी, वी आर नॉट पुटिंग आवर मनी इन एनीथिंग एल्स बट ऑप्शंस। ऑप्शंस के अंदर भी छोटी क्वांटिटी से ऑप्शन बाइंग और कुछ क्वांटिटी से ऑप्शन सेलिंग हम कर रहे हैं, विच इज मेकिंग लाइक अ डिसेंट डिसेंट रिटर्न, राइट। सेफली हम अभी खेलने की कोशिश कर रहे हैं, अदरवाइज देर इज नो पॉइंट ऑफ ट्रेडिंग एज ऑफ नाउ।
मैं अपना पर्सनली क्या कर रहा हूँ ये भी इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको ऐसा ना लगे कि नहीं कि मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ, मैं खुद फॉलो नहीं कर रहा। ट्रस्ट मी, even me and my team are doing the same thing. We are following the safe option selling strategies, okay, neutral option selling strategies, and साथ ही साथ कुछ छोटे से कैपिटल से ऑप्शन बाइंग हम करते हैं। तो वो चल रहा है, एंड दैट टू ओनली इन इंडेक्स, ताकि 50 तरीके की चीजों को दिखना ना पड़े कि भाई ओके, बैंकिंग सेक्टर ये कर रहा है, ये सेक्टर ये कर रहा है, इस सेक्टर के ऊपर ये असर हो गया, इस सेक्टर के ऊपर नहीं। इंडेक्स को ही ले रहे हैं, इसी के ऊपर लाइंस बना रहे हैं, उसी के ऊपर ड्राइंग्स बना रहे हैं, उसी के ऊपर इंडिकेटर्स लगा रहे हैं, उसी को एक सिस्टम से ट्रेड कर रहे हैं, विच इज मेकिंग अ गुड अमाउंट ऑफ मनी इन दिस टाइप ऑफ एनवायरमेंट, इज इन दिस मंथ पर्टिकुलरली, राइट? सो दिस वाज माय ऑनेस्ट लाइक रिव्यू अबाउट द मार्केट। एक और चीज, मैं इसी हफ्ते आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आने वाला हूँ अबाउट द रियल प्रॉब्लम्स ऑफ ट्रेडर। हम आपके लिए कुछ नया प्रोडक्ट भी लेके आए हैं, सो आई विल शो दैट टू यू वेरी वेरी सून, एंड आई नीड योर सपोर्ट इन दैट प्रोडक्ट। आई वॉन्ट यू गाइस टू ट्राई दैट। मैं बात बताऊंगा इसके बारे में, और आई थिंक नेक्स्ट वीडियो उसी का आना चाहिए मोस्ट प्रोबब्ली। Yeah, on that note, thank you so much for watching today's video. I will see you in the next one. Hope you got something valuable. और yeah, मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। Till then, keep learning and keep trading. Thank you so much.